नमस्कार। इस वीडियो में नक्शा तरमीम कैसे करते हैं इसके बारे में बात करेंगे। नक्शा भूमि का प्राथमिक अभिलेख होता है। मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता की धारा 107 के अंतर्गत प्रत्येक ग्राम के लिए ग्राम का नक्शा, आबादी का नक्शा तथा ब्लॉक का नक्शा बनाने के लिए प्रावधान किया गया है। मध्य प्रदेश भू अभिलेख राजस्व संहिता भू सर्वेक्षण एवं भू अभिलेख नियम 2020 के नियम 5 के अनुसार ग्राम का नक्शा 1:4000 के पैमाने पर बनाया जाता है। आबादी का नक्शा 1:500 के पैमाने पर तथा सेक्टर का नक्शा 1:500 के पैमाने पर तैयार किया जाता है। नक्शा बंटांकन या नक्शा तरमीम करने के लिए पटवारी की लॉगिन आईडी पर लॉगिन होकर डेटा अद्यतन सुधार पर क्लिक कर देना है। जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे तो नक्शा बंटांकन एक ऑप्शन दिखाई देगा, इस पर चले जाना है। जैसे ही इस पर जाएंगे तो संबंधित गांव को सिलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ पर दो ऑप्शन मिलेंगे, नक्शा सुधार विभाजन के मामले और नक्शा सुधार विलय के मामले। तो नक्शा सुधार के विभाजन के मामले में वह सारे नंबर यहाँ पर ड्रॉप डाउन में दिखाई देंगे जिनके खसरे में बंटवारा हो गया है, बटे डल गए हैं। वह सारे नंबर यहाँ पर प्रदर्शित हो जाएंगे जिसका बंटांकन अभी शेष है। और नक्शा सुधार विलय के मामले, नक्शा सुधार विलय के मामले में वह सर्वे नंबर जिनका बंटांकन हो चुका है, यदि किसी कारणवश उनको विलय करना है तो वह सर्वे नंबर यहाँ पर नक्शा सुधार विलय के मामले में विलय करने के लिए प्रदर्शित होंगे। अभी हम नक्शा बंटांकन कर रहे हैं तो हम उस सर्वे नंबर को यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे जिसका बंटांकन करना है। यहाँ पर सिर्फ वही सर्वे नंबर दिखाई देंगे। जैसे ही आपने इसका बंटांकन कर दिया तो वो यहाँ पर प्रदर्शित होना बंद हो जाएंगे, यहाँ पर प्रदर्शित नहीं होंगे। जिनका बंटांकन नहीं हुआ है सिर्फ वही सर्वे नंबर यहाँ पर प्रदर्शित होते हैं। तो मैं 26/1 का बंटांकन कर रहा हूं तो मैं उसको सिलेक्ट कर लेता हूं और नक्शा विभाजन करें, नीचे ऑप्शन पर क्लिक कर देना है तो वह आपका नक्शा ओपन हो जाएगा। थोड़ा समय लेगा, इसके बाद नक्शा ओपन हो जाएगा। तो ये नक्शा ओपन हो गया है। इसमें लेफ्ट साइड में किसानों की संबंधित इसे भूमि में कौन कौन किसान है, कितना क्षेत्रफल है और कितना बटे में उनका हिस्सा है, यह प्रदर्शित होने लगता है। नक्शा बंटांकन करने से पहले उपयुक्त होने वाले उपयोगी टूल्स के बारे में बताएंगे जो मुख्यतः उपयोग में आते हैं। तो सबसे पहले है ये टूल्स है पेन। इस टूल की मदद से नक्शे को मूव किया जा सकता है। मूव करने के लिए माउस के लेफ्ट बटन को प्रेस करके भी मूव कराया जा सकता है और इस पर क्लिक करने से भी नक्शे को एक जगह से दूसरी जगह सेट किया जा सकता है। अगला टूल्स है जूम इन। इसको जैसे ही इसको क्लिक करेंगे तो नक्शे को बड़ा कर सकते हैं और जूम आउट पर क्लिक करने से नक्शे को छोटा किया जा सकता है। अगला टूल्स है जूम टू फुल एक्सटेंड। इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपका नक्शा कितना भी बड़ा हो, लेफ्ट हो, राइट हो, अप हो, डाउन हो, इस पर क्लिक करने से एक ही क्लिक में नक्शा छोटा होकर सेंटर में इस तरीके से आ जाता है। अगला टूल्स है जूम प्रीवियस और जूम नेक्स्ट। यह दोनों टूल्स पहले किए हुए कार्य को पूर्व स्थिति में ले आते हैं। इनको इस तरीके से समझें जैसे कि कंप्यूटर में अंडो और रीडू होता है, यह उसी तरीके से काम करते हैं। जैसे कि इस पर क्लिक करेंगे तो आप पहले जो एक्शन किया था उस पर जाएंगे और उस पर करेंगे जूम नेक्स्ट पर तो किया हुआ कार्य पे दोबारा आ जाएंगे। अगला टूल्स है मेजर लेंथ। इस टूल की मदद से किसी भी नक्शे की एक भुजा को मापा जा सकता है। जैसे इस पर क्लिक करेंगे
तो यह नक्शे की ये एंगल बन जाता है और इस पर जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो ये देखिए ये आ गई है और इसको उसकी एक भुजा के अंत में रख देंगे। तो यह नीचे इसकी भुजा की कितनी लंबाई है ये नीचे मीटर में, यहाँ पर इस तरीके से लेंथ ये मीटर में शो प्रदर्शित होने लगती है। अगला टूल है मेजर एरिया। इस पर जैसे क्लिक करेंगे तो आप किसी भी नक्शे की टोटल एरिया को निकाल सकते हैं। जैसे ही इस पर क्लिक करें और इसकी चारों भुजाओं पर क्लिक करते जाएं तो नीचे ये देखिए इस तरीके से ये कलर चेंज हो जाएगा और आपका ये नीचे टोटल वर्ग मीटर में यह एरिया आ जाता है। अगला टूल्स है स्टॉप स्टार्ट एडिटिंग। इसकी मदद से जो नीचे ये जो दाहिने टूल्स प्रदर्शित होते हैं इनको स्टॉप और स्टार्ट किया जाता है। अगला टूल्स है सेव एडिटिंग। इसमें जो भी आपने कार्य किया है, एडिटिंग करी है नक्शे को, उनको सेव किया जाता है। अगला ऑप्शन है रिफ्रेश मैप। इसमें जो आप कार्य कर रहे हैं यदि उसमें कोई त्रुटि हो गई है और आपको रिफ्रेश करके दोबारा पुनः स्थिति में लाना है तो रिफ्रेश मैप पर क्लिक करके यह पूरा मैप रिफ्रेश हो जाता है। दाहिने दिए गए ग्रुप ऑफ टूल्स को एडिटिंग टूल्स कहते हैं, जिसमें सबसे पहला टूल्स है क्लियर फीचर सिलेक्शन। इसकी मदद से जो टूल्स जो काम करने के लिए आपने सिलेक्ट किए हैं उस नक्शे को ये डिक्लाइन कर देता है। जैसे कि मैंने ये 26 नक्शे को सिलेक्ट कर लिया है, इस पर क्लिक करेंगे तो ये देखिए डिक्लाइन। अगला ऑप्शन है सिलेक्ट जियोमेट्री। इस टूल की मदद से नक्शे को एडिटिंग या लाइन डालने के लिए पॉइंट्स क्रिएट करता है। जैसे कि इसको क्लिक किया, नक्शे पे क्लिक किया तो ये लाइन डालने के लिए पॉइंट क्रिएट हो गए हैं। अगला टूल्स है नक्शा नंबर अद्यतन करें। इस टूल की मदद से नक्शे के सर्वे नंबर डाले जाते हैं। यदि पट्टी में कोई नंबर इधर से उधर चेंज करना है तो इससे बदल सकते हैं। अगला टूल्स है स्प्लिट सिलेक्ट जियोमेट्री। यह टूल अधिक उपयोग में आने वाला टूल्स है। इसकी मदद से नक्शे का विभाजन किया जाता है। यह तभी एक्टिवेट होता है जब उस नक्शे को सिलेक्ट जियोमेट्री से सिलेक्ट करके येलो कर लिया जाता है। जैसे कि मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया है और अब इसमें स्टार्ट पॉइंट और सेकंड पॉइंट कर लेना है। तो जहां से आप स्टार्ट करना चाहते हैं उस पॉइंट को हमने P3 यहाँ पर चुन लिया है और सेकंड पॉइंट जिसके बीच से हम पॉइंट को उठा रहे हैं तो सेकंड पॉइंट हमने P2 यहाँ पर सिलेक्ट कर लिया है। इसके बाद सेंटर और डिस्टेंस दो ऑप्शन आते हैं। यदि सेंटर पर क्लिक करेंगे तो इन दोनों पॉइंट के सेंटर से पॉइंट उठेगा। यदि इस पे ही डिस्टेंस पर क्लिक करेंगे इन दोनों पॉइंटों के बीच की दूरी 33 मीटर है, वो आ जाएगी। और यदि इसके बीच में आप कोई उठाना चाहते हैं किसी स्पेसिफिक डिस्टेंस पर तो वहां से भी ले सकते हैं कि मैंने 10 मीटर की दूरी से पॉइंट उठाना है तो 10 मीटर करके गो कर देंगे तो यह पॉइंट P2 से 10 मीटर आगे से पॉइंट को उठाएगा। अगला टूल्स है मर्ज सेलेक्ट जियोमेट्री। इसके जो भी आपने मंटांकन किया है यदि उन्हें आपस में मर्ज करना चाहते हैं तो इसकी मदद से कर सकते हैं। तो मैंने ये बटा हुआ एक सिलेक्ट कर लिया है। दूसरा सिलेक्ट करने के लिए कीबोर्ड के कंट्रोल दबाकर दूसरा बटे को सिलेक्ट कर लेना है तो दोनों येलो हो जाएंगे। जैसे ही दोनों येलो हो जाएंगे तो सिलेक्ट मर्ज जियोमेट्री पर क्लिक कर देंगे तो ये मर्ज हो गया है, मर्ज हो जाएगा। जैसे कि 26/1 और 26/2 मर्ज सेलेक्ट पे करेंगे, ये देखिए दोनों मर्ज होके 26 बन गया है। इस तरीके से मर्ज कर सकते हैं। ड्रा रेगुलर पॉलीगन अगला टूल्स है। इसकी मदद से किसी नक्शे में
कुआं, ट्यूबवेल आदि की एंट्री की जाती है। तो जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे तो इसके पहले ये सेव कर लेना चाहिए। सेव करने के बाद यदि आप दोबारा इसको सिलेक्ट करेंगे तो ये सिलेक्ट होके येलो हो जाएगा। इसके बाद आपने पॉइंट क्रिएट करना है। किस पॉइंट से बना रहे हैं तो पॉइंट 2 मैंने सिलेक्ट कर लिया है और सेकंड पॉइंट P3 सिलेक्ट कर लिया है। इन दोनों के बीच से पॉइंट को लेना है और जितनी दूरी पर आप जाएंगे यह दूरी आती जाएगी। जितनी दूरी पर कुआं है जिस भी जगह पर वहाँ पर लेके इस तरीके से रेडियस में जितने मीटर का है वह सिलेक्ट करके कुआं को दर्ज किया जा सकता है। अब मैं आपको सारे टूल्स के बारे में बता चुका हूं। अब एक नक्शा बंटांकन करके बताऊंगा। यह 26 सर्वे नंबर है। इसके 2 बटे हुए हैं 26/1, 26/2। जो 26/1 7 आरे का है, 26/2 8 आरे का है। तो लेफ्ट साइड 7 आरे का है और राइट साइड वाला 8 आरे का है। यह हमने ग्राउंड में जाके सुनिश्चित कर लिया है, किसानों की सहमति ले ली है, अक्ष नक्शा तैयार कर लिया है। अब हमने इसको सिलेक्ट कर लिया है। सिलेक्ट करने के बाद पॉइंट क्रिएट करना है। तो स्प्लिट सिलेक्ट ज्योमेट्री से स्टार्ट पॉइंट 3 लेंगे और सेकंड पॉइंट में पॉइंट 2 यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे और इसके सेंटर से ही हमने लाइन उठाना है तो सेंटर पर जाके गो कर देंगे तो हमारा सेंटर से पॉइंट क्रिएट होगा। सेंटर से पॉइंट आप काटेंगे तो उसका एरिया यहाँ पर प्रदर्शित होते रहता है। लेफ्ट का 7 आरे जैसे ही पहुँचेंगे आपने वहाँ पर 2 टाइम माउस को क्लिक कर देना है तो यह ऑटोमेटिक 26/1 बटा बना देगा। यदि आप लाइन डालते समय सही नहीं लेंगे तो ये नहीं लेगा। तो ये मैंने सही बना लिया है। ऑटोमेटिक उसने 26/1, 26/2 2 सर्वे नंबर बना लिए हैं। अब इसको नीचे टिप्पणी में जो भी आदेश हुआ है उस आदेश क्रमांक का उल्लेख कर दें। इसके पहले सेव करना ना भूलें। ये डालने से पहले इसको सेव कर देना है तभी यह तहसीलदार को भेजे पर जाएगा। मैंने सेव कर अभी मैं इसको सेव कर देता हूं। तो डेटा सफलतापूर्वक सेव कर लिया गया है। सेव करने के उपरांत नीचे जो टिप्पणी है, टिप्पणी डालने के बाद आदेश क्रमांक का उल्लेख करके तहसीलदार को भेजें पर क्लिक कर दें। क्या आप इस तरमीम को सुनिश्चित करना चाहते हैं? ओके। आवेदन तहसीलदार को भेज दिया गया है। अगेन ओके। अब ये तहसीलदार के पास रिक्वेस्ट चली गई है। जैसे ही तहसीलदार महोदय इसको पास कर देंगे यह तरमीम अमल हो जाएगी। इस तरीके से आप नक्शा तरमीम कर सकते हैं। इनके फीचर्स के बारे में बताया, टूल्स के बारे में और नक्शा तरमीम करके बताया। धन्यवाद।